हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो हमें इस सबसेट के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसेट ही सॉल्व करना है कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? अ सेट ऑफ विच ऑल द एलिमेंट आर कंटेन्ड इन अनदर सेट। इसमें बोल रखा है सबसेट क्या होता है कि हमारे पास जैसे दो सेट है, ठीक है। अगर पहला वाला सेट जो है दूसरे सेट का पार्ट है, तो इसका मतलब पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 मैंने ले लिया। ए सेट हमारा हो गया ए बी डी, सेट बी हो गया ए एफ डी। ठीक है, ये दो सेट है। अब इसमें मुझे देखना है कि सेट ए का जितने भी एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट से मैच होता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी इसमें है बट बी इसमें नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट मैच नहीं होता है तो इसका मतलब ये सेट ए जो है सेट बी का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज नॉट पार्ट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है बी का पार्ट नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट का क्या वो होता है साइन? ये सबसेट का साइन होता है, बट ये सबसेट नहीं है तो नॉट। ठीक है, तो ए सबसेट नॉट बी। ठीक है, ये जो है सबसेट नहीं है बी का। समझ आ गया? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ए हमारा है 1 2 3 और सेट बी है मेरा 3 2 7 5 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट से मैच हो गया। इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज पार्ट ऑफ बी। ठीक है, जो सेट ए है वो बी का पार्ट है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है बी का सबसेट भी है, तो ए सबसेट बी। ठीक है, क्लियर? समझ आया? सबसेट कब होगा? ठीक है, जब हमारा पहला पार्ट जो पहला सेट हो दूसरे सेट से मैच हो जाए। ठीक है, और सबसेट कब नहीं होगा? जब हमारा एलिमेंट मैच नहीं होता। गॉट इट? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें जो जितने भी क्वेश्चन में पार्ट्स दे रखे हैं इसमें हमें बताना है कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, ये सिंबल हमें फिल करना है। ठीक है, जैसे कि पार्ट फर्स्ट हमारा क्या है? सेट फर्स्ट सेट में हमें क्या दे रखा है? 2 3 4 और सेकंड सेट में हमें 1 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी। इसका मतलब जो सेट फर्स्ट सेट था उसके जितने भी एलिमेंट है वो सेकंड सेट से मैच हो गया। इसका मतलब ये हमारा सबसेट है। पहला वाला सेट जो है दूसरे वाले सेट का सबसेट है, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल डालेंगे। क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमारा है जैसे पहले सेट में ए बी सी है और सेकंड सेट में बी सी डी है, तो हम मैच करते हैं। ए इसमें है बट ए इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब पहला ही एलिमेंट हमारा मैच नहीं हुआ, तो ये पहला वाला सेट जो है दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट सबसेट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? पार्ट थर्ड में एक सेट दे रखा है हमें एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इसने बोल रखा है पहले सेट में हमारा कि जितने भी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट है उनका सेट दे रखा है, और दूसरा सेट हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। दूसरा सेट हमें दे रखा है स्कूल के सारे स्टूडेंट, मतलब कि एक सेट में हमारे स्कूल की 11th क्लास के बच्चे आ गए और एक में स्कूल के सारे बच्चे आ गए। ठीक है, तो ये वाला जो स्कूल 11th के बच्चे वो स्कूल ऑल स्कूल मतलब ऑल स्कूल में आएंगे ना, मीन्स की स्टूडेंट जितने भी होंगे स्कूल में वो उसमें भी इंक्लूड होंगे, 11th क्लास के बच्चे भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब हमारा क्या होगा कि ये वाला सेट जो है इस वाले सेट का पार्ट है, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे जो है ऑल स्कूल में भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट की बात की गई और यहाँ पे सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट की बात की गई है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट भी पूरे स्कूल में इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये वाला सेट जो इस वाले सेट का पार्ट है। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ? ये सबसेट हुआ। ठीक है,
अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, मीन्स कि जितने भी सर्कल है चाहे वो कितने भी मतलब उसकी कोई सी भी रेडियस हो, 1 यूनिट के हो या 2 यूनिट के, जितने भी हो सारे सर्कल्स की बात की गई है। बट इस वाले में एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, सेम प्लेन होना चाहिए लेकिन वो वैसा सर्कल होना चाहिए जिसकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट हो। ठीक है, तो इसमें तो छोटे बड़े जितने भी सर्कल सब इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे सारे सर्कल की बात की है, बट इसमें सिर्फ वही सर्कल इंक्लूड होंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे जिनकी रेडियस 1 यूनिट होगी सब सेम होंगे 1 यूनिट वाले। ठीक है, और इसकी कौन सी बात की, इसमें छोटा बड़ा कैसा भी सर्कल आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑल सर्कल इंक्लूड होंगे लेकिन इसमें सिर्फ रेडियस 1 यूनिट के सर्कल इंक्लूड होंगे। तो ये वाला जो सेट है इसका पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सारे सर्कल इंक्लूड होंगे लेकिन इसमें सिर्फ 1 रेडियस वाले सर्कल इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला सेट है हमारा सेकंड वाले सेट के पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, मतलब ये सेट है जो जिसके मतलब ट्राइंगल शेप के प्लेन हो। ठीक है, प्लेन के अंदर ट्राइंगल शेप हो, और इसमें बोला एक्स सच दैट इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, इस प्लेन में रेक्टेंगल शेप के। तो यहाँ पे तो शेप्स ही अलग हो गई, यहाँ ट्राइंगल या रेक्टेंगल, तो ये पार्ट तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। ठीक है, यहाँ पे तो शेप्स ही अलग हो गई, ट्राइंगल शेप है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नॉट सबसेट है। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। वो इसमें सारे इक्वलेटरल ट्राइंगल होंगे, इक्वल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, एक्स सच दैट इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, मतलब प्लेन सेम है लेकिन कोई से भी शेप का ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो इक्विलेटरल चाहे आइसोसेलेस चाहे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें सारे शेप्स के ट्राइंगल इंक्लूड होंगे और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ऑल टाइप के ट्राइंगल इंक्लूड है, तो ये सेट जो है इस सेट का पार्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सेट जो है इस वाले सेट का सबसेट है। क्लियर, समझ आ गया। अब हम सेवंथ पार्ट करते हैं। तो सेवंथ पार्ट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस वाले में सेट में क्या बोल रखा है, जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो, और इसमें बोल रखा है एक्स इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर में इंटीजर इंक्लूड होंगे, मतलब इंटीजर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, इवन ऑड। ठीक है, सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर की बात करिए तो ये वाला सेट जो इस वाले सेट का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला हमारा ये वाला सेट जो इस वाले सेट का सबसेट है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें यही बताना था कि कौन सा सबसेट और कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसने बोल रखा है जितने भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हमारा सेट ए है, सेट मतलब सेट फर्स्ट सेट है जिसमें ए भी दे रखा है और सेट सेकंड सेट में बी सी ए दे रखा है, और यहाँ पर ये बता रखा है ये इसका सबसेट नहीं है, ये बता रखा है। तो हमें ये बताना है कि ये सही दे रखा है या गलत दे रखा है। तो हम पहले तो चेक करते हैं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी। इसका मतलब ये इसका सेट हो सबसेट होगा ना, तो यहाँ पर तो नॉट सबसेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है फॉल्स दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सी ए। ठीक है, ए बी जो एलिमेंट हो बी सी ए में भी है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट है। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है रॉन्ग दे रखी है, यहाँ पे नॉट सबसेट का सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा पहले सेट में दे रखा है ए ई। ठीक है, और दूसरे सेट में दे रखा है एक्स सच दैट इज अ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि पहला सेट ए ही है, दूसरा सेट क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा सेट हमारा हो जाएगा ए ई आई ओ यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट में वॉवल्स की बात की गई, तो वॉवल्स हमारे पास ये दे रखा है, और पहला सेट हमारा पास ए ई। अब हमें देखना है कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। इसका मतलब ये वाला सेट जो है इस वाले सेट का पार्ट है, इसका मतलब हमारा पहला वाला सेट जो दूसरे सेट का सबसेट है। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल ट्रू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस ट्रू, बिकॉज यहाँ पर रीजन दे दो, रीजन के मार्क्स है, बिकॉज ए ई आर टू वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है,
ए ई भी जो है वॉवल से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सेकेंड पार्ट समझ आ गया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, हमारा पहला सेट में 1 2 3 दे रखा है और दूसरे सेट में 1 3 5 दे रखा है। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका सेट सबसेट नहीं होगा, बट यहाँ पर सबसेट का साइन दे रखा है। इसका मतलब जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ना, वो फॉल्स दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, रीज़न हमें देना है, बिकॉज 2 is not belong to this set। ठीक है, 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब तो ये हमारा इसका ये वाला सेट इस वाला सेट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। और जो यहाँ पे हमें सबसेट का सिग्नेचर दे रखा है, ये फॉल्स दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, इस सेट में ए दे रखा है, इस सेट में ए बी सी दे रखा है। तो सेट इस वाले सेट में ए जो है हमारा इस वाले मैच हो रहा है ना, मीन्स कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो मतलब कि ये वाला सेट जो इस वाले सेट का पार्ट है, इसका मतलब ये वाला सेट जो इस वाले सेट का सबसेट है। तो यहाँ पर जो हमें ये दे रखा है, सिग्नेचर दे रखा है, एकदम करेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू, बिकॉज ईच एलिमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं ईच एलिमेंट of A is an element of ABC। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट का सेट, जो पहला वाला सेट है उसका एलिमेंट जो दूसरा वाला सेट के एलिमेंट से मैच हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये हमें ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है जो सबसेट सेट ए है, मतलब जो पहला वाला सेट है उसमें ए दे रखा है, दूसरा वाला सेट में ए बी सी दे रखा है, सेम इसकी तरह है। बट इसमें जो साइन हमें नॉट सबसेट का दे दिया है, बट ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ए इसमें भी है, ए इसमें भी। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो इस एलिमेंट से मैच हो रहा है ना, तो ये सबसेट होगा। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दे दिए, यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन दे दिया, तो ये हमारा फॉल्स हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। बिकॉज ए तो बिलोंग कर रहा है ना ए बी सी से, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे नॉट सबसेट दे रखा है, अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। ठीक है, अब हमारे सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, सिक्स्थ पार्ट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब इस वाले सेट में बोल रखा है इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी 6 से कम। ठीक है, तो पहला सेट बना लेते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर और 6 से लेस। तो इवन हो गया 2 4 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला है। तो पहला सेट हमारा ये बन गया। और दूसरा सेट हमारा क्या बनेगा, दूसरा सेट हमारा बनेगा एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 36। एक्स हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो कि 6 से 36 से डिवाइड होना चाहिए। तो 36 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, विच डिवाइडेड बाय 36। 36 में बोल रखा ना किस किस के टेबल में मतलब कि आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब में आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर किस चीज़ का दे रखा है, सबसेट का दे रखा है। तो हम पहले तो मैच करते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसका मतलब जो ये वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का पार्ट है, इसका मतलब हमारा ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल ट्रू दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये वाला सेट का जितने भी एलिमेंट है वो इस वाले सेट के एलिमेंट से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट है। तो समझ आ गया। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या बताना था कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट का सिग्नेचर दे रखा तो हमें बताना था कि वो सही दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी हमारा डन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें ए का सेट दे रखा है जिसमें नंबर्स 1 2 एंड 3 4। 3 4 जो एक नंबर है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये पूरा एक नंबर है और 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इससे बोल रखा है जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उसमें बताने की स्टेटमेंट जो दे रखा है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो क्यों और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हमें रीजन बताना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें सेट ए दे रखा है। ए सेट दे रखा है हमें 1 2 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4। ये दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है क्योंकि ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हो गया तो ये पूरा एक नंबर हो गया।
और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 4 को एक्स लेट कर लेते हैं, लेट 3 4 को एक नंबर बना लेते हैं, तो मैंने एक्स बना लिया। तो यहाँ पर अब हम ए को, ए की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए के सेट को 1 2 x 5, ठीक है। अब हमें इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा एक नंबर बन गया, समझ आ गया। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रखा है, करली ब्रैकेट में देखा है 3 4, इसका सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ, सबसेट है ए की, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है 3 4 सबसेट है ए के। अब हम बताना है, तो यहाँ पे जो 3 4 है हमारा एक एक्स नंबर है ना, तो यहाँ पे हम पहले लिख के देख लेते हैं, एक्स सबसेट है ए के। अब यहाँ पे ये बताओ कि एक्स जो है ए का सबसेट है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स जो है ए का एलिमेंट है ना, एक्स हमारा ए का एलिमेंट है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट जो है ना दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अगर कोई पहला वाला सबसेट है, 2 सेट ही आपस में सबसेट हो सकते, ठीक है। मीन्स कि अगर 2 सेट है तभी सबसेट होंगे। मान लो एक एलिमेंट है दूसरा सेट है, तो वो सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स तो हमारा यहाँ पर क्या एलिमेंट है, तो एक्स हमारा एलिमेंट है, तो ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। अगर एक्स हमारा करली ब्रैकेट में होता तो ये हमारा सेट होता, तो जो पहला वाला सेट है दूसरे वाले सेट का सबसेट हो सकता है। तो एक्स हमारे पर यहाँ पे क्या है, एक्स हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा सेट नहीं है ए का, ये हमारा एलिमेंट है ए का, एक्स हमारा एलिमेंट है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये दे रखा है हमें, x जो है सबसेट ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि x जो है हमारा एलिमेंट है, 1 2 x 5 ये इसका एलिमेंट है, तो ये सिंगल नंबर जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता। अगर ये करली ब्रैकेट में होता तो ये हमारा क्या होता है, इसका सबसेट होगा। लेकिन अगर जो करली ब्रैकेट में नहीं हो, एलिमेंट जो है किसी का सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया, क्योंकि x जो है यहाँ पे एलिमेंट है ए का। x अगर करली ब्रैकेट के अंदर होता तो हम इसका सबसेट कह सकते थे, बट x यहाँ पे एलिमेंट है क्योंकि x इसके अंदर है, ठीक है। तो x हमारा एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये सिग्नेचर सबसेट का दे रखा तो इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, 3 4 जो सेट है ये हमारा एक नंबर है, इसको तो मैंने एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 4 जो है एक्स था। अब यहाँ पे बोल रखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हमारा बिलोंग का सिग्नेचर है। तो यहाँ पर पूछा है क्या एक्स जो है ए में बिलोंग करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट में, ठीक है। एक्स हमारा एलिमेंट है ए का, तो इसका मतलब ये हमारा ए में आ रहा है ना, तो ये हमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। x जो है हमारा सेट ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब x जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बिलोंग कर सकता है, एक एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये x हमारा एलिमेंट है इसलिए ये ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है ऐसे करके दे रखा है 3 4 करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर 3 4, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, और ये इसने बोल रखा है सबसेट है ए के। तो हमें पहले देखते हैं, इसको मैंने एक्स माना था ना, तो करली ब्रैकेट और इस पूरे पार्ट को एक्स माना था, तो एक्स और सबसेट ऑफ ए। अब मैंने बता रखा है ना कि सबसेट कब होगा, जब पहला वाला सेट भी सबसेट के अंदर हो, मतलब सेट के अंदर हो, करली ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है। और ए वाला तो है ही हमारे करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो आ रहा है ना ए के अंदर, इसका मतलब हमारा ये जो है इसका सबसेट है। ये हम पहले वाले पार्ट में क्या था, इसका करली ब्रैकेट नहीं था, तो वो सिर्फ एलिमेंट कहलाएगा, बट इसमें करली ब्रैकेट है तो ये सेट कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है, इसका मतलब ये हमारा इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है एकदम करेक्ट दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्स इज अ सबसेट ऑफ A. So the given statement are correct, ठीक है। ये करेक्ट क्यों है,
क्योंकि ये हमारा जो है ये वाला मीन्स कि एलिमेंट है करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा सेट कहलाएगा। अगर करली ब्रैकेट नहीं होता, ये करली ब्रैकेट नहीं होता, तो ये हमारा एलिमेंट कहलाता है, और एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता। ठीक है, सबसेट होने के लिए पहले वाले सेट को भी, पहले का भी सेट होना चाहिए, मीन्स कि करली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, वो एलिमेंट था क्योंकि करली ब्रैकेट नहीं था। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, वो सेट है क्योंकि ये करली ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमें वन बिलोंग्स टू ए। क्या वन जो है ए में बिलोंग कर रहा है, वन एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करते हैं, तो हमें पहले चेक करना है ए के अंदर हमारा वन आ रहा है, इसका मतलब वन जो है ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वन जो है ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये देखो 1 2 x5 है, वन इसके अंदर आ रहा है ना ए के अंदर, और वन एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो बिलोंग कर सकता है सेट में, तो वन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, वन बिलोंग्स टू ए हो गया, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, वन सबसेट ऑफ ए। अब सेम इसका देखते हैं, तो वन हमारा एलिमेंट है ना वन, तो एलिमेंट कभी भी किसी में बिलोंग सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रही है हमें इनकरेक्ट दे रही है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये ए का एलिमेंट है, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट। सेट होने के लिए क्या होना जरूरी है, करली ब्रैकेट होना जरूरी है सेट होने के लिए। ठीक है, ये सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्यों है पता चल गया, क्योंकि वन जो है एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी किसी का सबसेट नहीं होता है। सबसेट होने के लिए हमें वन को भी करली ब्रैकेट में होना चाहिए, मीन्स कि वो भी सेट होना चाहिए था। क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, 1 2 5, ये हमें क्या दे रखा है, करली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, इसका मतलब हमारे सेट दे रखा है। तो 1 2 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हम चेक करते हैं। ये भी हमारा सेट है, ठीक है, और सबसेट, और ए में क्या दे रखा है 1 2 x5। ठीक है, अब ये हमारा करली ब्रैकेट है, ये भी करली ब्रैकेट में, इसका मतलब दोनों सेट है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हो इसके एलिमेंट से मैच हो गया, और एक करली ब्रैकेट के अंदर भी है, इसका मतलब ये वाला जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट है। तो जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है एकदम करेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों करली ब्रैकेट्स में थे, दोनों सेट है, और जो पहला सेट दूसरा सेट के से मैच करे, जितने भी एलिमेंट है आपस में मैच करे। ठीक है, तो इसका सबसेट है, तो ये जितना स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, अब ऐसे ही 7th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 7th क्वेश्चन में बोला है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये बोल रखा है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 5 दे रखा, करली ब्रैकेट में दे रखा, और ये बिलोंग्स टू का निशान है। ठीक है, और ए हमें दे रखा 1 2 x5। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर सकता है। एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर सकता है, बट एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। तो हमें ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनकरेक्ट दे रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट होते और वो बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। बट यहाँ पे ये करली ब्रैकेट दे दे, इसका मतलब सेट दे दिया हमें, तो सेट जो है एक सेट दूसरे सेट में कभी बिलोंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the given statement are incorrect. The given statement are incorrect. Incorrect क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ना कि एक सेट दूसरे सेट में कभी बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ये ओनली एलिमेंट होता, मीन्स के करली ब्रैकेट्स नहीं होते, सिर्फ एलिमेंट होते, तो वो ए में बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। अब हमारा 8th पार्ट में क्या दे रखा है, 1 2 3 हमें किस में दे रखा है, करली ब्रैकेट्स में दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, यानी हमें सेट दे रखा है और सबसेट का सिग्नेचर है, और ए हमें क्या दे रखा है 1 2 x5। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब पहला सेट दूसरे सेट में मैच हो रहा नहीं हो रहा। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है,
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब जो पहला वाला सेट है दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है बिल्कुल इनकरेक्ट दे रखी है। यहाँ पे सबसेट का सिग्नेचर है बट ये नॉट सबसेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। जो 3 है ना वो सेट ए के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये वाला सेट दे रखा है इस वाले सेट से सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। गलत स्टेटमेंट दे रखी है हमें ये, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का सिग्नेचर बट नॉट सबसेट होगा। और क्यों नॉट सबसेट होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन में क्या बोला, 9th वाले पार्ट में बोल रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 बिलोंग्स टू ए। अब इसने बोल रखा है 5 जो ए में बिलोंग कर रहा है। अब मैं बता दूं 5 क्या होता है हमारा, 5 हमारा एक सेट होता है। 5 हमारा पूरा एक सेट होता है। या तो हम इसको एम्पटी लिखते हैं या तो हम इसको 5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है 5 बिलोंग कर रहा है ए में। तो मैंने क्या बता रखा है, कोई भी सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये हमारा सेट दे रखा है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं भी है ना तब भी ये हमारा सेट होगा, ठीक है, क्योंकि 5 को हम करली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमारा सेट होता है बट 5 हमारा करली ब्रैकेट में नहीं लिखते। या तो इसको हम एम्पटी लिखते हैं तो हम इसको 5 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेट है वो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। तो जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल इनकरेक्ट दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट दे रखी है, क्योंकि एक सेट जो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। 10th पार्ट में क्या बोल रखा है, 10th पार्ट में हमें दे रखा है 10th पार्ट में क्या बोल रखा है, 10th पार्ट में हमें दे रखा है 5 सबसेट ऑफ ए। तो मैंने क्या बता रखा है, ये जो 5 होता है हमारा सेट होता है ना, तो ये हमारा एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है ना। और 5 जो है हर सेट में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें स्टेटमेंट जो दे रखी है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होते हैं ना वो सबका सेट होता है 5, ठीक है, सबका सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट आर करेक्ट। द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 11th में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 11th में हमें जो है 5 जो करली ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। इसका मतलब हम एलिमेंट दे दिया, क्योंकि अगर करली ब्रैकेट में नहीं होता तो हमारा वो सेट होता। तो कोई भी एलिमेंट जो किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा सबसेट है, या मतलब स्टेटमेंट बतानी थी कि करेक्ट दे रखी इनकरेक्ट दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये है